जय श्री राम एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है हमारा रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल का लास्ट टॉपिक। अगर हम मीटर ब्रीज और पोटेंशियोमीटर को ना इंक्लूड करें तो जितने भी कॉम्प्लेक्स सर्किट ऑफ रेजिस्टेंसेस है उनका ये लास्ट लेक्चर है। ठीक है, इस लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चंस। क्यूब मींस जिसमें हम किसी भी क्यूब के डायगोनल के अक्रॉस नेट रेजिस्टेंस निकाले, या फिर उसके एक फेस के अकॉर्डिंग निकाल ले, या फिर उसकी एज के अकॉर्डिंग निकाले, या एक एज को हम मिस कर दे, वहां से गायब कर दे, तब हमें नेट रेजिस्टेंस निकालना हो। ठीक है, तो स्टार्ट करें। सबसे पहले तो हम इन क्वेश्चंस को सिंपल वे में देखते कि कैसे हम बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में निकाल सकते हैं बिना किरचॉफ्स लॉ यूज किए, और फिर हम देखेंगे जो हमारा बोर्ड्स के अंदर जब हमें डेरिवेशन करना पड़ता है किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, स्टार्ट करें। तो ये है सबसे पहले एज के अकॉर्डिंग। मान लेते इनमें से कोई भी एज हम ले लेते, इधर ए से बी लेना इजी लग रहा है तो हम ए से बी ले लेते। ए से बी, इस सेल की ईएमएफ है ई। यहाँ पे हमें ए और बी के अक्रॉस हमें निकालना है कि नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा ए और बी के अक्रॉस। ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर से करंट जाएगा, जितना करंट यहां से गया उतना ही करंट इसके अंदर आएगा। अब इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे जितना करंट ये गया वो करंट कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, एक, दो और तीन। जितना करंट इसमें से जाएगा वो तो बहुत जल्दी नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर गया। क्यों? क्योंकि उसको तो सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस क्रॉस करना है, वो रेजिस्टेंस कौन सा है, ए बी वाला। ठीक है, बट जो ये बाकी की एजेस के अंदर से करंट जा रहा, उनको तो पूरी की पूरी क्यूब के अंदर से घूम के आना पड़ेगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो हम करंट लेंगे वो स्मॉल अमाउंट का ले लेते हैं, और यहाँ पे जो करंट लेंगे वो उसको हम लार्ज अमाउंट का ले लेते हैं। ऐसे मान के चलते यहाँ पे जो करंट गया वो कितना होगा, इक्वल होगा। इसको हमने आई बोल दिया, इसको हमने आई बोल दिया, और यहाँ पे हम मान लेते हैं I1। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो करंट गया वो कितना होगा, 2I प्लस I1 हो गया। ठीक है, 2I प्लस I1 करंट गया। अब देखो यहां से इस पॉइंट को समझना है। अब ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, I1 करंट इसके अंदर से आ जाएगा, बट ये जो I और I है, यहां से I इस पे गया है और यहां से ये I इस पॉइंट के ऊपर गया। ठीक है, अब यहां से आगे डिवीजन कैसे होगा, हम मान लेते हैं कि इस I में से यहां से करंट कितना गया, I2 बोल दो, क्योंकि I1 हम ऑलरेडी ले चुके हैं। I2 बोल दो, I डैश बोल दो, जो भी तुम्हें बोलना है। I में से I2 इधर गया तो कितना बच गया, I माइनस I2 इस ब्रांच में से गया। अब देखो यहां से भी करंट डिवाइड होगा। अब जो हॉरिजॉन्टल वाली एज है, इस हॉरिजॉन्टल वाली एज के अंदर जितना करंट जाएगा वो यही होगा जितना इस हॉरिजॉन्टल एज में है I2, तो इधर भी लिख दो I2, और दूसरे में कितना बच गया, I माइनस I2। क्लियर है, ये चला गया ऊपर। अब I माइनस I2 और इधर से भी जा रहा है, देखो इधर से I माइनस I2, तो इधर कितना बच गया, 2 इंटू I माइनस I2। ठीक है, क्लियर है। अब इधर से देखो, इधर से आ रहा है I2, अब यहाँ पे कितना करंट आ गया, ट्वाइस ऑफ I माइनस I1, तो दोनों एजिस के अंदर जाएगा कितना कितना, I माइनस I2, I माइनस I2। अब इधर से देखो I2 आ रहा है, इधर से I माइनस I2 आ रहा है, तो यहां से करंट कितना बच गया, सिंपल I। यहां से ऊपर से आ रहा है I माइनस I2, इधर से I2, तो कितना बन गया I। तो I और I1 कितना बन गया, इधर से 2I प्लस I1। क्लियर है, हो गया यहां से। अब इसको हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले हम केवीएल लगा दे, तो केवीएल लगा के सॉल्व करते। देखो केवीएल लगाने के लिए सबसे पहले दो बेसिक स्टेप्स याद कर लो। सबसे पहले हमने लगा अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ हमें पता है V इज इक्वल टू होता है IR। यहाँ पे वोल्टेज कितनी है E, इक्विवेलेंट करंट कितना है
2i प्लस i1। नेट करंट इतना हो गया, पूरे सर्किट का नेट रेजिस्टेंस हमने मान लिया R, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दो। ठीक है, ये ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग हो गया। फिर हमने सेकंड स्टेप क्या लेना है, जो ये लास्ट वाली लूप है, ये वाली लूप, इसको हम कोई भी पॉइंट बोल दो, इसको हमने बोल दिया P और इसको हमने बोल दिया Q, इनको P Q बोल दिया। तो यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ऑन लूप A B P Q A, इसके ऊपर हमने केवीएल लगा और हमारी डायरेक्शन ऐसी है, हम इस तरीके से मूव कर रहे हैं। देखो A से B गई, करंट उसी तरफ जा रहा है, हम भी उसी तरफ जा रहे हैं, I1। रेजिस्टेंस इसका स्मॉल r है, हर एक एज का रेजिस्टेंस स्मॉल r है। करंट नीचे जा रहा है, हम भी नीचे जा रहे हैं, तो प्लस 2i प्लस I1 R। नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का माइनस E और इज इक्वल टू 0, क्योंकि और कोई रेजिस्टेंस इसमें है नहीं, और रेजिस्टेंस तो ये भी नहीं था, ये भी गलत कर दिया हमने, क्योंकि रेजिस्टेंस सिर्फ यही है, ये वाला तो कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो माइनस E इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से I1 R इज इक्वल टू आ गया E, और इसको हमने बोल दिया इक्वेशन 2। ठीक है, क्योंकि ये जो करंट है वो एक कंडक्टिंग वायर के अंदर से फ्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस तो सिर्फ इसका है, इसीलिए वोल्टेज ड्रॉप भी इसी में होगी। ठीक है, तो ये मिस्टेक मत करना। हो गया, जब जितने भी क्वेश्चन हम करने वाले हैं ना, उनके अंदर ये दोनों स्टेप रिपीट हो गए। सबसे पहले ओहम्स लॉ लगा दो, दूसरा फिर जो लोअर लूप होगी ना, जिसमें सेल होगा और कंडक्टिंग वायर होगी, वो वाली सबसे नीचे वाली लूप ले लो और उसके ऊपर केवीएल लगा दो, फिर दोनों को कंपेयर कर दो, कंपेयरिंग 1 एंड 2। कंपेयरिंग 1 एंड 2, कंपेयरिंग 1 एंड 2 करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 2i प्लस I1, 2i प्लस I1 R इज इक्वल टू I1 R। ठीक है, ई को हमने कैंसल आउट करके इक्वल पुट कर दिया। अब यहां से देखो, हमें निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, R। तो इसके लिए हमें यहां से I को, I1 को फिनिश करना पड़ेगा, गायब करना पड़ेगा, इस इधर से हटा दो। कैसे हटाएंगे, अब इसके अंदर से कोई और लूप लो जिसके ऊपर हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा पाए। ठीक है, हम अपनी मर्जी से देखो कोई और लूप कंसीडर करते, ये वाली लूप ले लो, ये वाली ऊपर वाली ले लो, ये वाली ले लो, ये वाली ले लो, जो तुम्हें ठीक लगे वो वाली लूप कंसीडर कर लो। हम नीचे वाली लूप ले लें, टेकिंग लूप या यूजिंग केवीएल ऑन लूप, कौन सी लूप, ए बी सी डी ए, इस लूप पे। ठीक है, और हम जा रहे हैं कुछ ऐसे, लगा लो, ये हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करके। ठीक है, लगाएं। अब देखो, ए से हम जा रहे हैं बी की तरफ, करंट भी जा रहा है बी की तरफ, तो I1 R। फिर हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ, करंट आ रहा है नीचे, माइनस I R। फिर हम जा रहे हैं उस तरफ, करंट आ रहा है इस तरफ, माइनस I2 R। हम जा रहे हैं नीचे, करंट जा रहा है ऊपर, तो माइनस I R। ठीक है, इज इक्वल टू 0। कितना बन गया यहां से, IR IR, I1 R माइनस I2 R माइनस 2IR इज इक्वल टू 0। I1 माइनस I2 माइनस 2I इज इक्वल टू 0। यहां से ये इक्वेशन बन गई। बट इधर से भी देखो, हमें I1 की वैल्यू चाहिए, लेकिन इसमें तो I1 आ ही नहीं रहा है, इसमें तो I2 आ रहा है, I2 की फॉर्म में पूरी इक्वेशन हो गई, तो मतलब यहां से भी कुछ काम बना नहीं है, तो इसको एज इट इज यहीं तक रहने दो, अगर यूज हुआ तो बाद में देख लेंगे। इसके अलावा अब किस पे लगा के देखेंगे, ऊपर वाली पे लगा दो, इस पे लगा दो, हमने इस पे लगा दिया ऊपर वाली लूप, यूजिंग केवीएल ऑन लूप EFGHE, ऐसे चल रहे हैं हम, F से चलना स्टार्ट किया, ट्वाइस ऑफ I माइनस I2,
सेम डायरेक्शन में है, रेजिस्टेंस हो गया R। फिर हम भी नीचे आ रहे, करंट भी नीचे आ रहा है, प्लस I माइनस I2R। हम उस तरफ जा रहे, करंट उस तरफ जा रहा है, तो नेगेटिव I2R। अब हम ऊपर जा रहे, करंट भी ऊपर जा रहा है, तो प्लस I माइनस I2R इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, सिंपल हमने केवीएल लगाया है। अब तुम्हें कौन सी वाले फेस पे लगा के देखना। देखो, अगर बोर्ड्स की क्लास के अंदर ये न्यूमेरिकल करके आना है तो 3 या 4 न्यूमेरिकल है इसके अंदर, तो ध्यान रख लो, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे पता चल जाएगा। इधर देखो 2I माइनस 2I2, आर 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 कॉमन ले जाओ, उस तरफ हो गया 0, प्लस I माइनस I2 माइनस I2 प्लस I माइनस I2 इज इक्वल टू 0। तो इधर से अब इकट्ठा करो, 2I I और I कितना हो गया, 4I माइनस 2I2 I2 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 कितना हो गया, माइनस 5I2 इज इक्वल टू 0। तो 4I इज इक्वल टू 5I2। I2 की वैल्यू कितनी आ गई, 4I बाई 5। क्लियर है, I2 आ गया। अब I2 की वैल्यू देखो, हमें ये सॉल्व करनी, ये वाली इक्वेशन हमारी सबसे मेन इक्वेशन है जो हमने इन दोनों को कंपेयर करनी है इस तरह के सारे क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, अब इधर हमें चाहिए I1 की वैल्यू, जो यहाँ पे हमने लूप लगाई थी, लूप के ऊपर केवीएल लगा था, इधर पुट कर दो इसको, I1 माइनस I2, माइनस की जगह 4I बाई 5 माइनस 2I इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो I1 इज इक्वल टू, उस तरफ ले जाओगे तो 4I बाई 5 प्लस 2I। ठीक है, एलसीएम ले लो, 5 4I प्लस 10I किसके इक्वल आ गया, 14I बाई 5, 14I बाई 5। ये हो गया I1 की वैल्यू। ठीक है, I1 की वैल्यू अब इधर पुट कर दो और क्वेश्चन हो गया। 2I I1 की वैल्यू 14I बाई 5, I1 की वैल्यू 14I बाई 5R। ठीक है, दोनों तरफ से I कॉमन ले लो, इधर से और इधर से I कॉमन ले लिया तो कैंसल आउट। इसका एलसीएम ले लो, 10 प्लस 14 24 बाई 5, R है तो उधर 5 और मल्टीप्लाई बाई 14, R इज इक्वल टू स्मॉल r, जो भी कैंसिल हो रहा है कैंसिल करो, 5 5 2 7 12। हमें चाहिए कैपिटल R की वैल्यू जो कितनी हो जाएगी, 7 बाई 12 स्मॉल r। स्मॉल r की कोई वैल्यू दी हो सकती है, 1 ओम या 2 ओम, जो भी दे रखा है, वरना तो r कितना आ जाएगा, 7 बाई 12 r। ठीक है, R क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ एजेस, जो जितनी भी एजेस है, 12 एजेस है, सभी का रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल r। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन के अंदर ये चीज ध्यान रखोगी कि जब भी हमें एज के अक्रॉस निकालना हो तो रेजिस्टेंस कोई भी एज हो सकती है, ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली, कोई भी एज ले लो, रेजिस्टेंस कितना बनेगा, 7 बाई 12 स्मॉल r। कर लोगे, सिंपल। केवीएल इसके ऊपर लगाना है सबसे पहले, जिसमें सेल है सबसे नजदीक वाली लूप, उस पे ओम्स लॉ लगा के कंपेयर कर दो, फिर बाकी की कोई भी दो लूप लेके इक्वेशंस को सॉल्व कर लो, हो जाएगा। अभी हम इसका बेसिक मेथड देखते हैं कि हम इसको बेसिक कैसे सॉल्व करेंगे। हम सिंपल इसको, अगर हमें केवीएल अप्लाई नहीं करना तब हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एजिस के अक्रॉस निकालना है। अब इन क्वेश्चंस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, या तो अगर तुम्हें सिंपली समझ आ रहा है कि कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल में करंट की डायरेक्शन लेके वैसे करना है तो कर दो, वरना तो या तो हम इनको कंप्रेस करके देख लेंगे, या इसके ऊपर कोई मिरर सिमेट्री, फोल्डिंग सिमेट्री, जो भी लॉजिक तुम लगा सकते हो वही लॉजिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसको सॉल्व करने के लिए कोई एक मेथड नहीं है, तुम 3 4 5 जितने भी तरीके से दिमाग लगा सकते हो उतने तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको हम इस तरीके से कंप्रेस कर रहे हैं।
मतलब जैसे बॉक्स होता है ना, इस तरह से एक बॉक्स बन गया, उसको ऐसे कंप्रेस कर दो। किसके अक्रॉस कंप्रेस करना है कि ये वाली जो ए बी वाली एज है वो फिक्स है, एज इट इज रहनी चाहिए। इसकी इस वाली एज को उठा के और इसके ऊपर प्लेस कर दो। जो ये पॉइंट है इसके ऊपर आ जाएगा और ये पॉइंट है इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इनको मैं इस तरीके से लिख देती हूँ। ये पॉइंट कुछ इस तरीके से इसके ऊपर फॉल होगा। जैसे ही हमने इनको कंप्रेस किया इस तरीके से, ठीक है, ये कंप्रेस किया तो इस तरीके से ये पॉइंट इसके ऊपर फॉल हो जाएगा। अब सारी एजेस की जो लेंथ है सेम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि ये लंबी दिख रही है ये छोटी दिख रही है। एक्चुअल में ये बनाने में मिस्टेक करके, वरना तो सभी की जो लेंथ ब्रेथ और डेप्थ है वो इक्वल है। ठीक है, जैसे ही हम इसको कंप्रेस करेंगे, ए बी को टच नहीं करना, वरना तो हम इसको किसी भी तरीके से कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन हमें ए बी को एज इट इज रखना है, तो हमने इसको जस्ट इस वाले पॉइंट को उठा के इधर प्लेस कर दिया। तो यहाँ पे तुम बॉक्स बना के देख सकते हो। अभी मेरे पास बॉक्स है नहीं, वरना मैं तुम्हें दिखा देती। नेक्स्ट टाइम इस टॉपिक पे अगर वीडियो बनाई तब मैं बॉक्स के थ्रू इस क्वेश्चन को समझाऊंगी कि किस तरह से हम बॉक्स को अगर फोल्ड करेंगे तो वो किस तरह से यहाँ पे सर्किट बन जाएगा। तो देखो, जैसे ही हमने इस वाले पॉइंट को जब हमने दबाया इस पोर्शन को, तो ये पॉइंट इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगा, ये पॉइंट इस पे सुपर इम्पोज हो जाएगा। तो ये जो दोनों रेजिस्टेंसेस है ये दोनों पैरेलल में रहेंगे, ये दोनों पैरेलल में रहेंगे। ठीक है, और ये इस पे फॉल हो गए, ये दोनों पैरेलल में रहेंगे और ये दोनों पैरेलल में रहेंगे, और ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में, मतलब एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो गए। ठीक है, कुछ इस तरह से सुपर इम्पोज हो गई। जो ये वाली रो आएगी, ये जैसे ही हम इस पॉइंट को नीचे लेके आ रहे हैं, कुछ ऐसा ये नीचे लेके आए, तो ये इस तरह से एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो गए, मतलब पैरेलल में हो गए। ठीक है, क्लियर है। तो अब ये हो गया ए बी। अब इसके साथ ये वाले दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है। ठीक है, और फिर ये वाले इस साइड से दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है। ठीक है, और फिर बीच में ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है। ठीक है, और फिर इसके साथ इस पॉइंट के साथ लगते ये वाले ऊपर से दोनों पैरेलल में है। और ये रेजिस्टेंस एज इट इज रहेगा। ठीक है, और ये एज इट इज, जो ये वाले रेजिस्टेंस है वो तो सुपर इम्पोज हो नहीं रहे, तो ये एज इट इज रहेंगे। बाकी वैसे भी देख लो, यहाँ से करंट डिवाइड हो रहा है, यहाँ से करंट डिवाइड हो रहा है, तो मतलब ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, और ये पैरेलल में होंगे। इसको तुम फोल्ड करके देख सकते हो कोई भी बॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगी, बॉक्स के साथ समझाऊंगी क्वेश्चन। ये हो गया आर, ये आर, ये आर, आर 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 आर, ये भी आर, ये भी आर। ठीक है, अब देखो, ये हो गया ए, ये हो गया बी, आर और आर कितना हो गया, आर बाई टू, यहां से भी आर बाई टू, यहां से भी आर बाई टू। ठीक है, यहां पे भी आर बाई टू, और यहां पे भी आर बाई टू, और ऊपर कितना हो गया आर। ठीक है, अब आर बाई टू, आर बाई टू, आर, ये तीनों सीरीज में हो गए ना, सीरीज में है, तो इन तीनों को ऐड कर दो, कितना बनेगा, 2r बन गया। कितना बन गया, ये 2r बन गया। अब 2r और r बाई टू पैरेलल में है, इसको सोल्व करो। 2r और r बाई टू पैरेलल में है, तो कितना आ जाएगा, 2r प्लस r बाई टू। कितना हो गया, 2 से 2 कैंसिल, r स्क्वायर, और एलसीएम लोगे तो 5r बाई टू, 2r बाई 5। ठीक है, 2r बाई 5, 2r बाई 5। अब देखो 2r बाई 5, 2r बाई 5, r बाई टू, r बाई टू, मतलब r, ये सीरीज में हो गई, एलसीएम ले लो, 2r प्लस 5r, 7r बाई 5, इनकी जगह कितना आ जाएगा, 7r बाई 5। अब 7r/5 और r पैरेलल में है, फिर से 7r/5 मल्टीप्लाई बाई r,
7r/5 प्लस r कितना हो गया 7r² डिवाइड बाई 5, नीचे ले लो एलसीएम 5, 7r प्लस 5r, 5 से 5 कैंसिल, 7r² 12r, r से r कैंसिल, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए बी के अक्रॉस कितना आ गया 7r/12 और यही था 7r/12। तो इनको हम सिंपल किसी एक लॉजिक से सॉल्व कर सकते हैं। अगर बोर्ड्स में आ गया तो अगर बोल दिया कि केवीएल का यूज करो तो तुम्हें किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाना पड़ेगा। अगर नहीं बोला है तो अपना इस मेथड से भी कर सकते हो। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ध्यान रखना, जब भी हम एजेस की बात करेंगे तो 7/12 आर इसका आंसर होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अक्रॉस द डायगोनल। अब ये क्यूब जो इन्होंने दे दिए, क्यूबॉइड दे दिया, यहाँ पे इसके डायगोनल के अक्रॉस ये कॉर्नर हो गया और जी हमारा ये कॉर्नर हो गया, इसके अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो सिंपल बेसिक वाले मेथड से देख लेते हैं कि यहां से चले हम ए से चले तो यहां से देखो करंट 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। करंट 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, मतलब ये जो तीनों एजेस हैं वो क्या है पैरेलल में है। ठीक है, तीनों एजेस क्या होंगी पैरेलल में होगी। यहां से फिर उसके बाद अब तुम सोचोगे ये हमने एक पॉइंट पे क्यों ज्वाइन कर दी, अभी बताऊंगी। ये जो तीनों है एक ये और एक ये तीनों आपस में क्या होगी पैरेलल में। फिर उसके बाद देखो इस एक के साथ ये दो जुड़ी हुई है, ये वाली इसके साथ ये वाली जुड़ी हुई है दो, और इसके साथ ये दो जुड़ी हुई है। ठीक है, दो दो और दो कितनी हो गई 6। ये 6 फिर से पैरेलल में है क्योंकि अलग अलग है ना, इनमें भी करंट अलग अलग डिवाइड हो रहा है। जहां पे करंट डिवाइड हो गया मतलब वो सीरीज में नहीं है पैरेलल में गई है। तो यहाँ पे कितने रेजिस्टेंस हो गए 3 4 5 और 6। 6 रेजिस्टेंस फिर से जुड़ गए, क्यों जुड़े फिर मैं बताऊंगी, अभी 1 मिनट रुक जाओ बस। अब यहां से देखो जी के बाद डी के साथ कितने रेजिस्टेंस जुड़े हुए 1 2 और 3। 3 जुड़े हुए बी के साथ, ये पॉइंट बी हो गया, बी के साथ फिर से 1 2 और 3, ये तीनों इस पॉइंट पे जुड़ गए। ठीक है, अब हर एक की वैल्यू आर है, आर 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 और आर पैरेलल में है r/3 1 2 3 4 5 6, नेट कितना बनेगा r/6 r/3 और फिर ये तीनों सीरीज में हो जाएंगे। ठीक है, एक बार निकाल लो फिर इसका लॉजिक बताऊंगी कि क्यों इनको हमने एक पॉइंट पे कनेक्ट किया है। r/3 प्लस r/6 प्लस r/3 एल्सियम ले लो 6, 2r प्लस r प्लस 2r 5r/6, ये इसका आंसर आ गया। जो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा बना है वो 5r/6 आ गया। ठीक है, और एज के अक्रॉस क्या था, जो हमारा एजेस के अक्रॉस वो कितना बना था 7r/12। ठीक है, हो गया, इसमें 2 ऐड करके इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो, वो 7r/12 आ गया। अब देखो इसको हमने इधर पॉइंट पे कनेक्ट क्यों किया, जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा हुआ इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। अब ये जो रेजिस्टेंस है वो सेम रेजिस्टेंस है, यहां से जो करंट गया वो इक्वल करंट जाएगा। जब इसमें करंट भी सेम होगा रेजिस्टेंस भी सेम होगा और तो वोल्टेज ड्रॉप भी क्या होगा सेम होगा। वोल्टेज ड्रॉप सेम है, जितना वोल्टेज ड्रॉप इसमें है उतना ही इसमें, उतना ही वोल्टेज ड्रॉप इसमें। तो मतलब तीनों पॉइंट्स एक ही पोटेंशियल पे है, एक ही पोटेंशियल पे है, मतलब ये इक्वी पोटेंशियल पॉइंट है। और अगर ये इक्वी पोटेंशियल पॉइंट है तो इनको हम एक पॉइंट पे कनेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए ये तीनों पैरेलल में है। और उसके बाद ये जब सारे पैरेलल में होंगे तो ये दोनों कॉम्बिनेशन आपस में सीरीज में बन जाएंगे। ठीक है, कर लोगे। अब इस पे केवीएल अप्लाई करते हैं, वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन करते हैं। इजी सा होगा, 3 ब्रांचेस में करंट जाएगा, इक्वली जाएगा। ठीक है, डायगोनल के अक्रॉस से इक्वली जाएगा। 6i करंट मान लो, इधर गया 2i, इधर गया 2i और इधर गया 2i। ठीक है, अब 2i था, यहां से फिर से डिवाइड होगा i, यहाँ पे 2i है तो इधर भी इक्वली डिवाइड होगा i, इसके साथ 2 ब्रांचेस जुड़ी हुई है i। यहाँ पे देखो इधर से हमारे पास कितना आ रहा है i, इधर से कितना गया है
नीचे आई आई कितना हो गया 2i, इधर से आई आ रहा है, इधर से आई आ रहा है 2i, इधर से आई आ रहा है, इधर से आई आ रहा है, तो यहाँ पे 2i और नेट कितना बन गया वापिस से 6i। इस सबसे इजी क्वेश्चन है डायगोनल के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ ईएमएफ या वोल्टेज कितनी है ई, करंट कितना है 6i, नेट रेजिस्टेंस कैपिटल आर हमने मान लिया, ये हो गया। अब सबसे आउटर वाली लूप ले लो, यूजिंग केवीएल, यूजिंग केवीएल ऑन लूप कौन सी, ए बी सी जी, ए बी सी जी और उसके बाद ई ए, ई ए, ठीक है, ये वाली लूप। यहाँ पे हमने मान लिया हम ऐसे जाके ऐसे वापस आ गए, हमारी डायरेक्शन ऐसे है, हम ऐसे जा रहे हैं उस तरफ, करंट भी उस तरफ जा रहा है, तो 2i रेजिस्टेंस स्मॉल r, हमारी करंट की डायरेक्शन सेम है आई आर, 2i r, ठीक है, और माइनस e इज इक्वल टू 0, तो 2ir ir 2ir 5ir इज इक्वल टू e, ठीक है। दोनों को कंपेयर कर दो, जैसे ही कंपेयर करेंगे 5ir इज इक्वल टू 6ir, r से सॉरी 6ir कैपिटल है, i से i कैंसिल, तो कैपिटल R किसके इक्वल बन गया 5r/6, ये हमारा आंसर आ गया। इसको तुम किसी एक लूप पे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा के फिर भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी ठीक होगा तुम्हारा आंसर। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने बोल दिया 11 एजेस हैं, यहाँ पे जो ए और के बीच में एक एज होनी चाहिए वो मिसिंग है, तो मतलब ये क्वेश्चन हो गया मिसिंग एज वाला, मिसिंग एज वाला, ठीक है। और इसकी हर एक एज का रेजिस्टेंस दे दिया 2 ओम, तो ए और के बीच में बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। यहाँ पे इन्होंने ई की कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, ई ही है, ठीक है। सॉल्व करें, अब देखो इसका पॉजिटिव टर्मिनल यहां से करंट जाएगा, कितने पार्ट में डिवाइड होगा, 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड होगा, तो हम इसको 2i बोल देते कि 2i करंट गया, तो i इसमें i इसमें, ठीक है। अब यहां से देखो इधर मान लेते इस i में से यहाँ पे डिवाइड होगा ना करंट, फिर से जाके i में से ये डिवाइड होगा, मान लो i1 इस तरफ गया तो बच गया i माइनस i1, ठीक है। अब इधर से भी करंट I है, अब हॉरिजेंटल में I1 है तो इधर भी कितना गया I1, तो इधर कितना बच गया I माइनस I1। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना कि ये हॉरिजेंटल में I1 है तो हॉरिजेंटल में I1 ले लेना, ठीक है। अब देखो I माइनस I1, I माइनस I1, तो इधर कितना होगा 2I माइनस I1, ठीक है। अब यहां से देखो इधर से 2i माइनस i1 करंट आ रहा है, इधर गया i माइनस i1, यहाँ पे भी i माइनस i1 आ गया। अब इधर से आ रहा है i1, इधर से i माइनस i1, तो बच गया i, ठीक है। और इधर से देखो कितना आ रहा है i माइनस i1, यहाँ से i1 ऐड हो गया, इस पॉइंट पे कितना बन गया सिंपल i यहाँ से आ रहा है 2i। ध्यान से देखो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे देखो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ E इज इक्वल टू करंट कितना है 2i है और रेजिस्टेंस हमने मानना है R, इक्वेशन फर्स्ट। फिर हमने जो ये वाली लूप ली है इस पे लगा लो यूजिंग केवीएल, इजी क्वेश्चन है, यूजिंग केवीएल ऑन लूप, बस एक बार इसकी प्रैक्टिस करनी है, 2-3 घंटों में सारे क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ए बी एच के, ए बी एच के ई ए, ई ए, जो ये लास्ट वाली लूप है इस पे हमने लगा, देखो हम इधर से चलना शुरू कर रहे हैं, हम उस तरफ जा रहे हैं, ये हमारी मूवमेंट है, हम उस तरफ गए करंट भी उस तरफ गया आई आर, हम उस तरफ गए करंट भी उस तरफ गया I1 R, अब हम नीचे आ रहे करंट भी नीचे आ रहा है आई आर, ठीक है। और फिर माइनस ई इज इक्वल टू 0, क्लियर हो गया। 3 ही रेजिस्टेंस है तो 3 ही टर्म आएगी, कितना बन गया
2IR प्लस I1 R इज इक्वल टू ई, आर की वैल्यू 2 दे रखी है तो 4I प्लस 2I1 इज इक्वल टू ई। ठीक है, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, तो इक्वेटिंग 1 एंड 2, इक्वेटिंग 1 एंड 2 कितना बना 4I प्लस 2I1 इज इक्वल टू 2IR, ये बन गया। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, ये हमारी अब मेन इक्वेशन बन चुकी है। तो देखो हमें पता है कि जब हम रेजिस्टेंस निकालेंगे उसमें स्मॉल आर हो सकता है, स्मॉल आर इधर से गायब भी कर दिया हमने, 2 पुट कर दिया, तो यहाँ से हमें आई और I1 दोनों को गायब करना है। कैसे करेंगे, कोई और लूप देखो, कोई भी लूप लगा लो। अब की बार हम ये वाली लूप ले लेते हैं, यूजिंग केवीएल ऑन लूप जो सबसे लास्ट वाली है CGHBC। ठीक है, ये वाली लूप हमने ली है, ये वाली जो सबसे बैक साइड का फेस है ना, इस पे हम लूप अप्लाई कर रहे हैं और ये हमने हमारी डायरेक्शन ले ली। ठीक है, देखो हम उस तरफ जा रहे, करंट भी उस तरफ जा रहा है, 2I माइनस I1, हम नीचे आ रहे, करंट भी नीचे आ रहा है, प्लस I माइनस I1, आर और लगा दो साथ में, वैल्यू बाद में पुट करेंगे। ठीक है, हम उस तरफ जा रहे, करंट इस तरफ आ रहा है तो माइनस I1 R। ठीक है, हम ऊपर जा रहे, करंट भी ऊपर जा रहा है तो प्लस I माइनस I1 R इज इक्वल टू 0। देखो दोनों की डायरेक्शन सेम है, प्लस दोनों की डायरेक्शन सेम है, प्लस हम उस तरफ गए, करंट इस तरफ नेगेटिव, हम ऊपर गए, करंट भी ऊपर गया पॉजिटिव। ठीक है, सॉल्व करो, 2I माइनस 2I1 R, R की वैल्यू कितनी हमारे पास 2 है तो इसको मल्टीप्लाई में कर दो, 4 हो गया। ठीक है, अब इधर से प्लस 2I माइनस 2I1 माइनस 2I1 प्लस 2I माइनस 2I1, R की जगह हमने 2 पुट करके ब्रैकेट खोला है सिर्फ। ठीक है, 4I 2I 2I कितना बन गया, 4 2 और 2 4, 4 और 4 8I, 4I1 2I1 2I1 कितना हो गया, -4 -6 -8 और -10I1 इक्वल टू 0 है तो ऐसे पुट कर दो। I1 की वैल्यू कितनी आ गई, 8/10, तो मैं ऐसे बोल दूं 4/5 I आ गई, I1 की वैल्यू आ गई इतनी। ठीक है, अब इसको पुट करो इस इक्वेशन में, क्योंकि हमारी मेन इक्वेशन यही है, हमें I1 ही चाहिए था, इधर पुट कर दो। कौन सा वाला पार्ट रब करूं, कोई भी पार्ट रब कर दो। अब तो हमारे ये डायग्राम तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, डायग्राम को रब कर रही हूं अभी मैं। तो देखो 4 पूरा ही रब कर देते, 4I प्लस 2I1 कितना है, 4/5 I इज इक्वल टू 2IR, 4I प्लस 8/5 I इज इक्वल टू 2IR। एलसीएम ले लो, 5 एलसीएम आएगा 20 प्लस 8, I से I दोनों तरफ कैंसल, ये 2 इस तरफ ले आओ, बन गया R, 28/10R, 5 14, तो R की वैल्यू कितनी आ गई, 14/5 ओम। ठीक है, 14/5 ओम। जब हमारी कोई भी एक एज मिसिंग होगी तो उस एज के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 14/5 ओम। कर लोगे ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अक्रॉस फेस। फेस के अक्रॉस हमें नेट रेजिस्टेंस निकालना है, इसको केवीएल लगा के तुम खुद सॉल्व करोगे। सिंपल इसको सॉल्व करवा देती हूँ, किसी भी रेजिस्टेंस
मतलब सिंपल रेजिस्टेंस कितना होगा इसका, ए बी के अक्रॉस। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे इजी मेथड होगा, हम इसके अंदर फोल्डिंग सिमेट्री, मिरर सिमेट्री का यूज करेंगे और उसके लिए इस वाले फेस को कंप्रेस करके नीचे ले आओ। कैसे, ये देखो ऊपर वाला फेस जो ये ब्लैक दिख रहा है ना, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, नीचे वाला रेड, जो ये नीचे वाला रेड है ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा बड़ा बना लेती हूँ। जैसे ही हम इसको कंप्रेस करेंगे ये ऊपर वाला फेस बीच में आ जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, और जो ये वाली लाइंस दिख रही है साइड वाली एजेस, ये एज ये हो गई। इसको थोड़ा विजुअलाइज करना। जब हम इसको कंप्रेस करेंगे, मान लो ऊपर वाला फेस थोड़ा छोटा है तो ये बिल्कुल बीच में हो जाएगा ना कंप्रेस करने के बाद, और ये वाली जो एजिस है ये वाली, ये बन गई एजिस, ये एजिस ये हो गई। ठीक है, और ये हो गया हमारा ए, और हमारे पास बी कौन सा हो गया, ये हो गया बी, सॉरी बी हमारा ये नहीं होगा क्योंकि बी तो ये है ना, ये हो जाएगा बी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम, इसके बाद इजी है, जिसने मेरा फोल्डिंग सिमेट्री और मिरर सिमेट्री वाला लेक्चर देखा हो अब सॉल्व कर लेगा। ए बी के अक्रॉस फोल्डिंग सिमेट्री लगा के देखो, पूरा सर्किट अगर मैं इस सर्किट को यहां से उठा के ऐसे रखूं तो ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा ए, उसके बाद यहाँ पे ये कुछ इस तरीके का, बी हो गया ये इस तरीके से, ठीक है। ये इस पे फोल्ड हो जाएगा, ये इस पे फोल्ड, ये इस पे फोल्ड। हाँ, जब ये पूरा सर्किट इस पे फोल्ड हो जाएगा तो यहाँ पे ये जो दो एजेस हैं, ये वाली दो एजेस, इनका रेजिस्टेंस तो सिंपल रहेगा आर, क्योंकि इसके ऊपर तो कोई फोल्ड हो ही नहीं रहा ना। ये वाला इस पे फोल्ड होगा, जैसे हम उठा के रखेंगे इस पे फोल्ड हो गया, ये इस पे फोल्ड हो गया, ये इस पे फोल्ड हो गया। ठीक है, जब हमने उठा के रखा ये पॉइंट इस पॉइंट के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगा। ये देखो, इसको उठा के ऐसे रखो, इस पे सुपर इम्पोज हो गया, ये एज इस पे चली गई और ये एज इस पे चली गई, ये एज इस पे चली गई। ठीक है, ये एज किस पे जाएगी, जब पूरे सर्किट को उठा के रखेंगे ये वाली एज जाएगी इस वाली एज पे और ये वाली एज जाएगी इस वाली एज पे। ठीक है, इस पॉइंट पे ये वाला पॉइंट सुपर इम्पोज होगा। हमने सर इसको उठाया और ऐसे रख दिया, ये पॉइंट इस पे गया, ये रेजिस्टेंस इस पे गया, कर लोगे। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे ये और ये, सॉरी ये वाला, ठीक है, ये चार हो गए ना। जब हम इस सर्किट को उठा के इस पे रखेंगे तो यहाँ पे जितनी भी ये एजेस है, यहाँ पे दो रेजिस्टेंस बनेंगे, इसके पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस, इसके पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस, इसके पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस, और इसके पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस, और यहाँ पे भी इसके पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस, ये सिंगल रहेंगे। ठीक है, अब हमें पता ही है जब इसका रेजिस्टेंस आर है, इसका भी आर, इसका आर, आर 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 और आर। क्लियर है? अब कुछ ऐसा नहीं बन गया डायग्राम, यहाँ पे ये 2 3 4 5, इसको थोड़ा नीचे बना लेते हैं ए को, कुछ इस तरीके का, ये आर है, आर है, ये आर बाई 2 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 है, ये आर बाई 2। स्ट्रेट लाइन का मतलब एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब देखो अगर मैं इधर को, क्योंकि ए बी एक्सिस ये हो गई ना, मिरर सिमेट्री लगाऊं, यहाँ पे हमने यूज की थी फोल्डिंग सिमेट्री। ठीक है, और अभी हम यूज करेंगे मिरर सिमेट्री। मिरर सिमेट्री यूज करके देखो, अब जो मिरर पे रेजिस्टेंस आ रहा है वो तो हमें पता ही है गायब ही हो जाएगा, मिरर पे आने वाला रेजिस्टेंस मिरर सिमेट्री में अब सीधा सीधा दिख रहा है। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ए और बी के बीच में आर बाई टू, ऊपर दो रेजिस्टेंस हो गए, आर बाई टू, नीचे एक रेजिस्टेंस आर, फिर आर बाई टू, दो और हैं, और फिर एक रेजिस्टेंस आर। ये डायग्राम अब कुछ ऐसा बन गया मिरर सिमेट्री लगाने के बाद। आर बाई टू जब हम इनको सीरीज में ऐड करेंगे तो बन गया आर,
r/2 सीरीज में ऐड करेंगे तो बन गया r, और r सीरीज में है तो कितना बन गया 3r। अब 3r और r क्या है, पैरेलल में है, सोल्व करो। 3r इंटू r, 3r प्लस r कितना बन गया 3r² डिवाइड बाई 4r कितना बन गया, यहाँ से 3r/4 हमारा आंसर आ गया किसी भी एक एज के फेस के अकॉर्डिंग 3r/4। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमने पढ़े थे। अक्रॉस द एज हमने कितना देखा था 7/12r, और जब एक एज मिसिंग होगी तो हमारा आंसर आता 14/5। तो वहां पे जो r की वैल्यू 2 थी, तो यहाँ पे सिंपल याद रख लो कि 7/5r हो गया। r की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 14/5 आ गया, r की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 7/5 आ जाएगा। अक्रॉस द फेस कितना आता 3/4r, और अक्रॉस द डायगोनल 5/6r। इसको तुम अपनी तरफ से कोई भी ट्रिक लगा के याद रख सकते हो। ठीक है, और इसके बाकी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहना।